नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास कंकाल का दूसरा भाग लेकर। यही तो आश्चर्य की बात है। आश्चर्य काहे का? यही तो काजल की कोठरी है। हुआ करे क्यों ब्यालू करके सो रहे सवेरे की चलो ब्यालू करके सो रहे सवेरे की ट्रेन पकड़नी होगी। नहीं वीरेंद्र, मैंने तो कॉलेज में नाम लिखा लिया है, लेने का निश्चय सा कर दिया है। नहीं वीरेंद्र, मैंने तो कैनिंग कॉलेज में नाम लिखा लेने का निश्चय सा कर लिया है। कल मैं नहीं चल सकता, मंगल ने गंभीरता से कहा। वीरेंद्र जैसे आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, मंगल, तुम्हारा इसमें कोई गूढ़ उद्देश्य होगा। मुझे तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास है कि मैं कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि तुम्हारा पद स्खलन होगा, परंतु फिर भी मैं कंपित हो रहा हूँ। सिर नीचा किए मंगल ने कहा, अब मैं तुम्हारे विश्वास की प्रतीक्षा करूंगा। तुम तो बचकर निकल आए, परंतु गुलेनार को बचाना होगा। वीरेंद्र, मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ, ये वही बालिका है जिसके संबंध में मैं ग्रहण के दिनों में तुमसे कहता था। मेरे देखते ही एक बालिका कुटनी के चंगुल में फंस गई और मैं कुछ न कर सका। ऐसी बहुत सी अभागिनी इस देश में है, फिर कहाँ कहाँ तुम देखोगे। जहाँ जहाँ देख सकूँगा। सावधान। मंगल चुप रहा। वीरेंद्र जानता था कि मंगल बड़ा हठी है। यदि समय मैं इस घटना को बहुत प्रधानता न दूं तो संभव है कि वह इस कार्य से विरक्त हो जाए, अन्यथा मंगल अवश्य वही करेगा जिससे उसे रोका जाए। अतएव वह भी चुप रहा। सामने तांगा दिखाई दिया, उस पर दोनों बैठ गए। दूसरे दिन सबको गाड़ी पर बैठाकर अपने एक आवश्यक कार्य का बहाना कर मंगल स्वयं लखनऊ रह गया। कैनिंग कॉलेज के छात्रों को ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मंगल वहीं पढ़ेगा। उसके लिए स्थान का भी प्रबंध हो गया। मंगल वहीं रहने लगा। 2 दिन बाद मंगल अमीनाबाद की ओर गया। वह पार्क की हरियाली में घूम रहा था कि उसे अम्मा दिखलाई पड़ी और वही पहले बोली, बाबू साहब, आप तो फिर नहीं आए। मंगल दुविधा में पड़ गया। उसकी इच्छा हुई कि वह कुछ उत्तर ना दे, फिर सोचा, अरे मंगल, तू तो इसलिए यहाँ रह गया है। उसने कहा, हाँ हाँ, कुछ काम में फंस गया था, आज मैं अवश्य आता हूँ। पर क्या करूँ, मेरे एक मित्र साथ में हैं, वह मेरा आना जाना नहीं जानते। यदि वे चले गए तो आज ही आऊँगा, नहीं तो फिर किसी दिन। नहीं नहीं, आपको गुलेनार की कसम। चलिए, वह तो उसी दिन से बड़ी उदास रहती है। अच्छा देखो, वे चले जाएं तो मैं आता हूँ। मेरे साथ चलिए, फिर जब वापस आइएगा तो उनसे कह दीजिएगा मैं तो तुम्ही को ढूंढता रहा, इसीलिए इतनी देर हुई, और तब तक तो 2 बातें करके चले आएंगे। कर्तव्यनिष्ठ मंगल ने विचार किया, ठीक तो है। उसने कहा, अच्छी बात है। मंगल गुलेनार की अम्मा के पीछे पीछे चला। गुलेनार बैठी हुई पान लगा रही थी। मंगल देव को देखते ही मुस्कराई, पर जब उसके पीछे अम्मा की मूर्ति दिखलाई नहीं पड़ी, वह जैसे भयभीत हो गई। अम्मा ने कहा, बाबू साहब बहुत कुछ कहने सुनने में आए हैं, इनसे बातें करो। मैं अभी नीर साहब से मिलकर आती हूँ, देखूँ क्यों बुलाया है। गुलेनार ने कहा, कब तक आओगी? आधा घंटे में, कहती हुई अम्मा सीढ़ियाँ उतरने लगी। गुलेनार ने सिर झुकाए पूछा, आपके लिए तो पान बाजार से मंगवाना होगा ना? मंगल ने कहा, उसकी आवश्यकता नहीं, मैं तो केवल अपना कौतूहल मिटाने के लिए आया हूँ। क्या सचमुच तुम वही हो जिसे मैंने ग्रहण की रात काशी में देखा था? जब आपको केवल पूछना ही है तो मैं क्यों बताऊँ। जब आप जान जाएंगे कि मैं वही हूँ तो फिर आपको आने की आवश्यकता ही न रह जाएगी। मंगल ने सोचा, संसार कितनी शीघ्रता से मनुष्य को चतुर बना देता है। अब तो पूछने का काम भी नहीं है। क्यों? आवश्यकता ने सब पर्दा खोल दिया। तुम मुसलमानी कदापि नहीं हो, परंतु अब मैं मुसलमानी हूँ। हाँ, यही तो एक भयानक बात है, और यदि ना हो तब की तो बात दूसरी ही है। अच्छा, तो मैं वही हूँ जिसका आपको भ्रम है। तुम किस प्रकार यहाँ आ गई हो? वह बड़ी कथा है। ये कह गुलेनार ने लंबी सांस ली। उसकी आंखें आंसू से भर गईं। क्या मैं सुन सकता हूँ? क्यों नहीं, पर सुनकर क्या कीजिएगा? अब इतना ही समझ लीजिए कि मैं एक मुसलमानी वैश्या हूँ। नहीं गुलेनार, तुम्हारा नाम क्या है? सच सच बताओ। मेरा नाम तारा है। मैं हरिद्वार की रहने वाली हूँ। अपने पिता के साथ काशी में ग्रहण नहाने गई थी। बड़ी कठिनता से मेरा विवाह ठीक हो गया था। काशी से लौटते ही मैं एक कुल की स्वामिनी बनती, परंतु दुर्भाग्य
उसकी भरी आंखों में आंसू निकलने लगे। धीरज धरो तारा, अच्छा ये तो बताओ यहाँ कैसे कटती है? मेरा भगवान जानता है कि कैसे कटती है। दुष्टों के चंगुल में पड़कर मेरा आचार व्यवहार तो नष्ट हो चुका, लेकिन सर्वहोश नाश होना बाकी है। उसमें कारण है अम्मा का लोभ, और मेरा कुछ आने वालों से ऐसा व्यवहार भी होता है कि अभी तक मैं जितना रुपया चाहती है नहीं मिलता। वह इसी प्रकार बची जा रही थी, परंतु कितने दिन गुलेनार से सपने लगी। मंगलदेव ने कहा, तारा तुम यहाँ से क्यों नहीं निकल भागते? निकल कर कहाँ जाऊँ? मंगलदेव चुप रह गया। मैं सोचने लगा, मूढ़ समाज इसे शरण देगा। गुलेनार ने पूछा, चुप क्यों हो गए? आप ही बताइए, निकल कर कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? अपने माता पिता के पास। मैं पहुँचा दूँगा, इतना मेरा काम है। बड़ी भोली दृष्टि से देखते हुए गुलेनार ने कहा, आप जहाँ कहें मैं चल सकती हूँ। अच्छा पहले ये तो बताओ कि कैसे तुम काशी से यहाँ पहुँच गई हो? किसी दूसरे दिन सुनाऊँगी, अम्मा आती होंगी। अच्छा तो आज मैं जाता हूँ। जाइए, पर इस दुखिया का ध्यान रखिए। हाँ, अपना पता तो बताइए, मुझे कोई अवसर निकलने का मिले तो मैं आपको सूचित कैसे करूं? मंगल ने एक चिट पर पता लिखकर दे दिया और कहा, मैं भी प्रबंध करता हूं, जब अवसर मिले लिखना। पर एक दिन पहले अम्मा के पैरों का शब्द सीढ़ियों पर सुनाई पड़ा। मंगल उठ खड़ा हुआ। उसके आते ही उसने 5 रुपए हाथ पर धर दिए। अम्मा ने कहा, बाबू साहब चले कहाँ? बैठिए भी। नहीं, फिर किसी दिन आऊँगा। तुम्हारी बेगम साहिबा तो कुछ बोलती ही नहीं, उनके पास बैठकर क्या करूँगा? मंगल चला गया। अम्मा क्रोध से दांत पीसती हुई गुलेनार को घूरने लगी। दूसरे दिन मंगल गुलेनार के यहाँ जाने लगा, परंतु मैं बहुत सावधान रहता। एक दुष्चरित्र युवक इन्हीं दिनों गुलेनार के यहाँ आता। कभी कभी मंगल से उससे मुठभेड़ हो जाती, परंतु मंगल ऐसे कैडे से बात करता कि वह मान गया। अम्मा ने अपने स्वार्थ साधन के लिए इन दोनों में प्रतिद्वंद्विता चला दी। युवक शरीर से हष्ट पुष्ट कसरती था। उसके ऊपर के ओर मसूड़ों के ऊपर ही रह गए थे। दांतों की श्रेणी सदैव खुली रहती। उसकी लंबी नाक और लाल आंखें बड़ी डरावनी और रोबीली थी, परंतु मंगल की मुस्कुराहट पर वह भौचक सा रह जाता और अपने व्यवहार से मंगल को मित्र बनाए रखने की चेष्टा किया करता। गुलनार अम्मा को ये दिखलाती कि वह मंगल से बहुत बोलना नहीं चाहती। एक दिन दोनों गुलनार के पास बैठे थे। युवक ने, जो भी अपने एक मित्र के साथ दूसरी वेश्या के यहाँ से आया था, अपना डींग हाँकते हुए मित्र के लिए कुछ शब्द कहे। उसने मंगल से कहा, वह न जाने क्यों उस चुड़ैल के यहाँ जाता है और क्यों कुरूप स्त्रियाँ वेश्या बनती हैं, जब उन्हें मालूम है कि उन्हें तो रूप के बाजार में बैठना है। फिर अपनी रसिकता दिखाते हुए हंसने लगा। परंतु मैं तो आज तक यही समझता हूँ कि सुंदर स्त्रियाँ क्यों वेश्या बने, संसार का सबसे सुंदर जीव क्यों सबसे बुरा काम करे। कहकर मंगल ने सोचा कि यह स्कूल की विवाद सभा नहीं है। वह अपनी मूर्खता पर चुप हो गया। युवक हंस पड़ा। अम्मा अपनी जीविका को बहुत बुरा सुनकर तन गईं। गुलेनार सिर नीचा किए हंस रही थी। अम्मा ने कहा, फिर ऐसी जगह बाबू साहब आते ही क्यों हैं? मंगल ने उत्तेजित होकर कहा, ठीक है, ये मेरी मूर्खता है। युवक अम्मा को लेकर बातें करने लगा। वह प्रसन्न हुआ कि प्रतिद्वंदी अपनी ही ठोकर से गिरा। धक्का देने की आवश्यकता ही न पड़ी। मंगल की ओर देखकर धीरे से गुलेनार ने कहा, अच्छा हुआ, पर जल्द। मंगल उठा और सीढ़ियाँ उतर गया। शाह मीना की समाधि पर गायकों की भीड़ है। सावन की हरियाली में क्षेत्र पर और नील मेघ वाला आकाश के अंचल में फैल रही हैं। जीवन के आंदोलन से बिजली के आलोक में बादलों का हटना बढ़ना गगन समुद्र में तरंगों का सृजन कर रहा है। कभी फूही पड़ जाती है, समीर का झोंका गायकों को उन्मत्त बना देता है। उनकी गहरी तानें तिहरी हो जाती हैं, सुनने वाले झूमने लगते हैं। वेश्याओं का दर्शकों के लिए आकर्षक समारोह है। 1 घंटे रात बीत गई है। अब रसिकों के समाज में हलचल मची। बूंदें लगातार पड़ने लगी। लोग तितर बितर होने लगे। गुलेनार युवक और अम्मा के साथ आई थी। वह युवक से बातें करने लगी। अम्मा भीड़ में अलग हो गईं और दोनों आगे बढ़ गए। सहसा गुलेनार ने कहा, आह, मेरे पाँव में चटक हो गई। अब मैं एक पल नहीं चल सकती। डोली ले आओ। वह बैठ गई। युवक डोली लेने चला। गुलेनार ने इधर उधर देखा। 3 तालियां बजी। मंगल आ गया।
उसने कहा, तांगा ठीक है। गुल्लेनार ने कहा, किधर चलूं? दोनों हाथ पकड़कर बढ़े। चक्कर देकर दोनों बाहर आ गए। तांगे पर बैठे वह तांगा वाला कौवाले की तान जिस जिस को दिया चाहे दोहराता हुआ चाबुक लगाता घोड़े को उड़ा ले चला। चारबाग स्टेशन पर देहरादून जाने वाली गाड़ी खड़ी होती है। चारबाग स्टेशन पर देहरादून जाने वाली गाड़ी खड़ी थी। तांगे वाले को पुरस्कार देकर मंगल सीधे गाड़ी में जाकर बैठ गया। सीटी बजी, सिग्नल हुआ, गाड़ी खुल गई। तारा थोड़ा भी विलम्ब से गाड़ी न मिलती। ठीक समय से पानी आ गया। हाँ, ये तो कहो, मेरा पत्र कब मिला? आज 9 बजे। मैं सामान ठीक करके संध्या की बाट देख रहा था। टिकट ले लिए थे और ठीक समय पर तुमसे भेंट हो गई। कोई पूछे तो क्या कहा जाएगा? अपने वैश्यापन के 2-3 आभूषण उतार दो और किसी के पूछने पर कहना अपने पिता के पास जा रही हैं। ठीक पता बताना। तारा ने फुर्ती से वैसा ही किया। वह एक साधारण गृहस्थ बालिका बन गई। वहाँ पूरा एकांत था, दूसरे यात्री न थे। देहरा एक्सप्रेस वेग से जा रही थी। मंगल ने कहा, तुम्हें सूझी अच्छी। उस तुम्हारी दुष्टा अम्मा को यही विश्वास होगा कि दूसरा ही ले गया। हमारे पास तक तो उसका संदेह भी न पहुँचेगा। भगवान की दया से नरक से छुटकारा मिला। आह, कैसी नीच कल्पनाओं से हृदय भरा जाता है। संध्या में बैठकर मनो से समाज की अशुभ कामना करता, उसे नरक के पथ की ओर चलने का संकेत बताना और फिर उसी से अपनी जीविका। तारा, फिर भी तुमने अपने धर्म की रक्षा की। आश्चर्य। यह कभी कभी मैं भी विचारती हूँ कि संसार दूर से नगर, जनपद, सौध, श्रेणी, राजमार्ग, अट्टालिकाओं से जितना शोभन दिखाई पड़ता है वैसा ही सरल और सुंदर नहीं है। जिस दिन मैं अपने पिता से अलग हुई, ऐसे ऐसे निर्लज्ज और नीच मनोवृत्तियों के मनुष्य से सामना हुआ जिन्हें पशु भी कहना, उन्हें महिमान्वित करना है। हाँ, ये तो देखो, तुम काशी से लखनऊ कैसे आ गई? तुम्हारे सामने जिस दुष्टा ने मुझे फंसाया वह स्त्रियों का व्यापार करने वाली एक संस्था की कुटनी थी। मुझे ले जाकर उन सबों ने एक घर में रखा जिसमें मेरी ही जैसी कई अभागनें थीं, परंतु उनमें सब मेरी जैसी रोने वाली न थीं। बहुत सी स्वेच्छा से आई थीं और कितने ही कलंक लगने पर अपने घर वालों से ही मेले में छोड़ दी गई थीं। मैं अलग बैठी रोती थी। उन्हीं में से कई मुझे हंसाने का उद्योग करती, कोई समझती, कोई झुड़कियाँ सुनाती और कोई मेरी मनोवृत्ति के कारण मुझे बनाती, कोई मेरी मनोवृत्ति के कारण मुझे बनाती। मैं चुप होकर सुना करती, परंतु कोई पथ निकलने का न था। सब प्रबंध ठीक हो गया था। हम लोग पंजाब से भेजी जाने वाली थीं। रेल पर बैठने का समय हुआ। मैं सिसक रही थी। स्टेशन के विश्राम गृह में एक भीड़ सी लग रही थी, परंतु मुझे कोई न पूछता था। यही दुष्ट अम्मा वहाँ आई और बड़े दुलार से बोली, चल बेटी, मैं तुझे तेरी माँ के पास पहुँचा दूँगी। मैंने उन सबों को ठीक कर लिया। मैं प्रसन्न हो गई। मैं क्या जानती थी कि मैं चूल्हे से उतरकर भाड़ में जाऊंगी। बात भी कुछ ऐसी थी। मुझे उपद्रव मचाते देखकर उन लोगों ने अम्मा से कुछ रुपया लेकर मुझे उसके साथ कर दिया। मैं लखनऊ पहुंची। हाँ, ठीक है। वैसे मैंने भी सुना है कि पंजाब में स्त्रियों की कमी है, इसलिए और प्रांतों से स्त्रियां वहाँ भेजी जाती हैं और अच्छे दामों पर बिकती हैं। क्या तुम उन्हीं के चंगुल में? हाँ, दुर्भाग्य से। स्टेशन पर गाड़ी रुक गई। रजनी की गहरी नीलिमा में नभ के तारे चमक रहे थे। तारा उन्हें खिड़की से देखने लगी। इतने में उस गाड़ी में एक पुरुष यात्री ने प्रवेश किया। तारा घूंघट निकाल कर बैठ गई और वह पुरुष अपना गट्ठर रखकर सोने का प्रबंध करने लगा। 2-4 क्षण में गाड़ी चली। तारा ने घूम कर देखा, वह पुरुष में मुँह फेर कर सो गया है, परंतु अभी जगे रहने की संभावना है। बातें आरंभ न हुई। कुछ देर तक चुपचाप थे, फिर झपकी आने लगी। तारा ऊँघने लगी। मंगल भी झपकी लेने लगा। गंभीर रजनी के अंचल से उस चलती हुई गाड़ी पर पंखा चल रहा था। आमने सामने बैठे हुए मंगल और तारा निद्रावश होकर झूम रहे थे। मंगल का सिर टकराया, उसकी आंखें खुली। तारा का घूंघट उलट गया। देखा तो गले का कुछ अंश कपोल, पाली और निद्रा निमीलित पद्मा पलाश लोचन, जिस पर भौहों की काली सेना का पहरा था, वह न जाने क्यों उसे देखने लगा। सहसा गाड़ी रुकी, धक्का लगा। तारा मंगल देव के अंक में आ गई। मंगल ने उसे संभाल लिया। मैं आंखें खोलती हुई मुस्कुराई और फिर सहारे से टिककर सोने लगी।
यात्री जो भी दूरी दूसरे स्टेशन पर चढ़ाकर सोते सोते बेग से उड़ा और सिर खिड़की से बाहर निकालकर बमन करने लगा। मंगल स्वयं सेवक था। उसने जाकर उसे पकड़ा और तारा से कहा, लोटे में पानी होगा, दो मुझे। तारा ने जल दिया। मंगल ने यात्री का मुंह धुलाया। वह आंखों को जल से ठंडक पहुँचाते हुए मंगल के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना ही चाहता कि तारा और उसकी आंखें मिल गईं। तारा पैर पकड़कर रोने लगी। यात्री ने निर्दयता से झिटक दिया। मंगल अवाक था। बाबूजी, मेरा क्या अपराध? मैं तो आप ही लोगों को खोज रही थी। अभागिनी खोज रही थी मुझे या किसी और को? किसको बाबूजी? बिलखते हुए तारा ने कहा, जो पास बैठा है। मुझे खोजना चाहती तो एक पोस्ट कार्ड न डाल देती? कलंकिनी दुष्टा, मुझे जल पिला दिया, प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब मंगल की समझ में आया कि ये यात्री तारा का पिता है, परंतु उसे विश्वास न हुआ कि यही तारा का पिता है। क्या पिता भी इतना निर्दय हो सकता है? उसे अपने ऊपर किए गए व्यंग का भी बड़ा दुख हुआ, परंतु क्या करे? इस कठोर अपमान को तारा का भविष्य सोचकर मैं पी गया। उसने धीरे से सिसकती हुई तारा से पूछा, क्या यही तुम्हारे पिता हैं? हाँ, परंतु मैं अब क्या करूं? बाबूजी, मेरी माँ होती तो इतनी कठोरता न करती। मैं उन्हीं की गोद में जाऊंगी। तारा फूट फूट कर रो रही थी। तेरी नीचता से दुखी होकर महीनों हुआ वह मर गई। तू न मरी, कालिख पोतने के लिए जीती रही। यात्री ने कहा। मंगल में से न रहा गया। उसने कहा, महाशय, आपका क्रोध व्यर्थ है। ये स्त्री कुचक्रियों के फेर में पड़ गई थी, परंतु इसकी पवित्रता में कोई अंतर नहीं पड़ा। बड़ी कठिनता से इसका उद्धार करके मैं इसे आप ही के पास पहुंचाने के लिए जाता था। भाग्य से आप यहीं मिल गए। भाग्य नहीं, दुर्भाग्य से। घृणा और क्रोध से यात्री के मुंह का रंग बदल रहा था। तब वह किसकी शरण में जाएगी? अभागिनी की कौन रक्षा करेगा? मैं आपको प्रमाण दूंगा कि तारा निरपराधिनी है। आप इसे बीच ही में यात्री ने रोक कर कहा, मूर्ख युवक, ऐसी स्वैरिणी को कौन गृहस्थ अपनी कन्या कहकर सिर नीचा करेगा? तुम्हारे जैसे इसके बहुत से संरक्षक मिलेंगे। बस अब मुझसे कुछ न कहो। यात्री का दम्भ उसके अधरों में स्फुरित हो रहा था। तारा अधीर होकर रो रही थी और युवक उस कठोर को अपने मन में तोल रहा था। गाड़ी बीच के छोटे स्टेशन पर नहीं रुकी। स्टेशन की लालटेनें जल रही थी। तारा ने देखा एक सजा सजाया घर भागकर छिप गया। तीनों चुप रहे। तारा क्रोध और ग्लानि सी फूल रही थी, निराशा और अंधकार में विलीन हो रही थी। गाड़ी दूसरे स्टेशन पर रुकी। सहसा यात्री उतर गया। मंगलदेव कर्तव्य चिंता में व्यस्त था। तारा भविष्य की कल्पना कर रही थी। गाड़ी अपनी धुन में गंभीरतम का वेदन करती हुई चलने लगी। हरिद्वार की बस्ती से अलग गंगा के तट पर एक छोटा सा उपवन है। 2-3 कमरे और दालान, उसी में लगा हुआ एक छोटा सा घर है। दालान में बैठी हुई तारा मांग संभाल रही है। अपनी दुबली पतली लंबी काया की छाया प्रभात के कोमल आतप में डालती हुई तारा एक कुलवधू के समान दिखाई पड़ती है। बालों से लपेट कर बंधा हुआ जूड़ा, छलछलाई आँखें, नमित और ढीली अंगलता, पतली पतली लंबी उंगलियां, जैसे चित्र सजीव होकर काम कर रहा हो। पखवारों में ही तारा के कपोलों के ऊपर और भवों के नीचे श्याम मंडल पड़ गया है। वह काम करते हुए भी अन्यमनस्क सी है। अन्यमनस्क रहना ही उसकी स्वाभाविकता है। आजकल उसकी झुकी हुई पलकें काली पुतलियों को छिपाए रखती हैं। आँख संकेत से कहती हैं कि हमें कुछ न हो, नहीं तो बरसने लगेगी। पास ही तृण की छाया में पत्थर पर बैठा हुआ मंगल एक पत्र लिख रहा है। पत्र समाप्त करके उसने तारा की ओर देखा और पूछा, मैं पत्र छोड़ने जा रहा हूँ। कोई काम बाजार का हो तो करता हूँ। तारा ने पूर्ण गृहिणी भाव से कहा, थोड़ा कड़वा तेल चाहिए और सब वस्तुएं हैं। मंगलदेव जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। तारा ने फिर पूछा, और नौकरी का क्या हुआ? नौकरी मिल गई। उसी की स्वीकृति सूचना लिखकर पाठशाला के अधिकारी के पास भेज रहा हूँ। आर्य समाज की पाठशाला में व्यायाम शिक्षक का काम करूँगा। वेतन तो थोड़ा ही मिलेगा। यदि मुझे भी कोई काम मिल जाए तो देखना, मैं तुम्हारा हाथ बटा लूँगी। मंगलदेव ने हंस दिया और कहा, स्त्रियाँ बहुत शीघ्र उत्साहित हो जाती हैं और उतने ही अधिक परिमाण से निराशावादिनी भी होती हैं। भला मैं तो पहले टिक जाऊं कि तुम्हारी देखी जाएगी। मंगलदेव चला गया। तारा ने उसे एकांत उपवन की ओर देखा। शरद का निरभ्र आकाश छोटे से उपवन पर अपने उज्ज्वल आतप से
मिस हंस रहा था। तारा सोचने लगी, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा पितृ रहे हैं, पर मैं वहाँ नहीं जा सकती। पिता समाज और धर्म के भय से त्रस्त हैं। ओह निष्ठुर पिता, अब उनकी भी पहली सी आय नहीं। महंत जी प्रायः बाहर, विशेषकर काशी रहा करते हैं। मठ की अवस्था बिगड़ गई है। मंगलदेव, एक अपरिचित युवक केवल सत्साहस के बल पर मेरा पालन कर रहा है। इस दास व्रत से जीवन बिताने से क्या ये बुरा था जिसे मैं छोड़ कर आई। फिर आकर्षण ने उत्साह दिलाया, और अब वह क्या हुआ जो मेरा मन ग्लानि का अनुभव करता है। परतंत्रता से नहीं, मैं भी स्वावलंबिनी बनूंगी। परंतु मंगल, वह निरीह निष्पाप हृदय। तारा और मंगल दोनों के मन में संकल्प विकल्प चल रहे थे। समय अपने मार्ग से चल रहा था। दिन पीछे छूटते जाते थे। मंगल की नौकरी लग गई, तारा गृहस्थी जमाने लगी। धीरे धीरे मंगल के बहुत से आर्य मित्र बन गए, और कभी कभी देवियां भी तारा से मिलने लगी। आवश्यकता से विवश होकर मंगल और तारा ने आर्य समाज का साथ दिया। मंगल स्वतंत्र विचार का युवक था। उसके धर्म संबंधी विचार निराले थे, परंतु बाहर से वह पूर्ण आर्य समाजी था। तारा की सामाजिकता बनाने के लिए उसके पास दूसरा कोई मार्ग नहीं था। एक दिन कई मित्रों के अनुरोध से उसने अपने यहाँ प्रीति भोज दिया। श्रीमती प्रकाश देवी, सुभद्रा, बालिका, पिलोमी आदि नामांकित कई देवियाँ, अभिमन्यु, वेद स्वरूप, ज्ञान दत्त, वरुण प्रिय, भीष्म व्रत आदि कई आर्य सभ्य एकत्रित हुए। वृक्ष के नीचे कुर्सियां पड़ी थी, सब बैठे थे, बातचीत हो रही थी। तारा अतिथियों के स्वागत में लगी थी। भोजन बनकर प्रस्तुत था। ज्ञान दत्त ने कहा, अभी ब्रह्मचारी नहीं आए, अरुण आते ही होंगे। वेद, तब तक हम लोग संध्या कर लें। इंद्र, ये प्रस्ताव ठीक है, परंतु लीजिए, वह ब्रह्मचारी आ रहे हैं। एक घुटनों से नीचा लंबा कुर्ता डाले, लंबे बाल और छोटी दाढ़ी वाले गौरवपूर्ण युवक को देखते ही नमस्ते की धूम मच गई। ब्रह्मचारी जी बैठे। मंगलदेव का परिचय देते हुए वेद स्वरूप ने कहा, आपका ही शुभ नाम मंगलदेव है। इन्होंने ही इस देवी का यवनों के चंगुल से उद्धार किया। तारा ने नमस्ते किया। ब्रह्मचारी ने पहले हंसकर कहा, सो तो होना चाहिए, ऐसे ही नव युवकों से भारतवर्ष को आशा है। इस सत्साहस के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आप समाज में कब से प्रविष्ट हुए हैं? अभी तो मैं सभ्यों में नहीं हूँ। मंगल ने कहा, बहुत शीघ्र हो जाइए। बिना भित्ति के कोई घर नहीं टिकता, और बिना नींव के कोई भित्त नहीं। उसी प्रकार सद्विचार के बिना मनुष्य की स्थिति नहीं, और धर्म संस्कार के बिना सद्विचार टिकाऊ नहीं होते। इसके संबंध में मैं विशेष रूप से फिर कहूँगा। आइए हम लोग संध्या वंदन कर लें। संध्या और प्रार्थना के बाद मंगलदेव चुपचाप बैठा रहा। थालियाँ परसी गईं। भोजन करने के लिए लोग आसन पर बैठे। वेद स्वरूप से ने कहना आरंभ किया, हमारी जाति में धर्म के प्रति इतनी उदासीनता का कारण है एक कल्पित ज्ञान, जो इस देश के प्रत्येक प्राणी के लिए सुलभ हो गया है। वस्तुतः उन्हें ज्ञानाभाव होता है कि वे अपने साधारण नित्य कर्म से वंचित होकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने में असमर्थ होते हैं। ज्ञान दत्त इसीलिए आर्यों का कर्मवाद संसार के लिए विलक्षण कल्याणदायक है। ईश्वर के प्रति विश्वास करते हुए भी उसे स्वावलंबन का पाठ पढ़ाना है। यह ऋषियों का दिव्य अनुसंधान है। ब्रह्मचारी ने कहा, तो अब क्या विलंब है, बातें भी चला करेंगी। मंगलदेव ने कहा, हाँ हाँ, आरंभ कीजिए। ब्रह्मचारी ने गंभीर स्वर से प्रणवाद किया, और दंत अन्न का युद्ध आरंभ हुआ। मंगलदेव ने कहा, परंतु संसार की आवश्यकताओं को देखकर ये कहना पड़ता है कि कर्मवाद का सृजन हिंदू जाति ने अपने लिए असंतोष और दौड़ धूप, आशा और संकल्प का फंदा बना लिया है। कदापि नहीं, ऐसा समझना भ्रम है। महाशय जी, मनुष्यों को पाप पुण्य की सीमा में रखने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय जगत को नहीं मिला। सुभद्रा ने कहा, श्रीमती, मैं पाप पुण्य की परिभाषा नहीं समझता, परंतु ये कहूँगा कि मुसलमान धर्म इस ओर बड़ा दृढ़ है। मैं संपूर्ण निराशावादी होते हुए भी भौतिक कुल शक्तियों का अविश्वास करते हुए केवल ईश्वर की अनुकंपा पर अपने को निर्भर करता है। इसलिए उसमें इतनी दृढ़ता होती है कि उन्हें विश्वास होता है कि मनुष्य कुछ नहीं कर सकता बिना परमात्मा की आज्ञा के, और केवल इसी एक विश्वास के कारण संसार में संतुष्ट है। बसने वाले ने कहा, मूंग का हलवा ले आऊं? खीर में तो अभी कुछ विलंब है। ब्रह्मचारी ने कहा, भाई, हम जीवन को
सुख के अच्छे उपकरण ढूंढने में नहीं बिताना चाहते। जो कुछ प्राप्त है उसी से जीवन सुखी होकर बीते, उसी की चेष्टा करते हैं, इसलिए जो प्रस्तुत हो ले आओ। सब लोग हंस पड़े। फिर ब्रह्मचारी ने कहा, महाशय जी, आपने एक बड़े धर्म की बात कही है, मैं उसका कुछ निराकरण कर देना चाहता हूँ। मुसलमान धर्म निराशावादी होते हुए भी क्यों इतना उन्नतिशील है? इसका कारण वो आपने स्वयं कहा है कि ईश्वर में विश्वास, परंतु इसके साथ उसकी सफलता का एक और भी रहस्य है, वह है उसकी नित्य क्रिया की नियमबद्धता। क्योंकि नियमित रूप से परमात्मा की कृपा का लाभ उठाने के लिए प्रार्थना करनी आवश्यक है। मानव स्वभाव दुर्बलताओं का संकलन है। सत्कर्म विशेष होने पाते नहीं क्योंकि नित्य क्रियाओं द्वारा उनका अभ्यास नहीं है। दूसरी ओर ज्ञान की कमी से ईश्वर निष्ठा भी नहीं। इसी अवस्था को देखते हुए ऋषि ने ये सुगम आर्य पथ बनाया है। प्रार्थना नियमित रूप से करना, ईश्वर में विश्वास करना, यही तो आर्य समाज का संदेश है। ये स्वावलंबपूर्ण है। ये दृढ़ विश्वास दिलाता है कि हम सत्कर्म करेंगे तो परमात्मा की कृपा अवश्य होगी। सब लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया। ब्रह्मचारी ने हंसकर उसका स्वागत किया। अब एक क्षण भर के लिए एक विवाद स्थगित हो गया और भोजन में सब लोग दत्तचित्त हुए। कुछ भी परसने के लिए जब पूछा जाता तो वे हूँ कहते, कभी कभी न लेने के लिए उसी का प्रयोग होता। परसने वाला घबरा जाता, उस भ्रम से उसकी थाली में कुछ न कुछ डाल देता, परंतु वह सब यथा स्थान पहुँच जाता। भोजन समाप्त करके सब लोग यथा स्थान बैठे। तारा भी देवियों के साथ हिल मिल गई। चांदनी निकल आई। समय सुंदर था। ब्रह्मचारी ने प्रसंग छेड़ते हुए कहा, मंगल देवती, आपने एक आर्य बालिका का यवनों से उद्धार करके बड़ा पुण्य कर्म किया। इसके लिए आपको सब लोग बधाई देते हैं। वेद स्वरूप और इस उत्तम प्रीति भोज के लिए भी धन्यवाद। विदुषी सुभद्रा ने कहा, परमात्मा की कृपा से तारा देवी के शुभ पाणी ग्रहण के अवसर पर हम लोग इसी प्रकार सम्मिलित हों। मंगल देव ने, जो अभी तक अपनी प्रशंसा का बोझ सिर नीचे किए उठा रहा था, कहा, जिस दिन इतना हो जाए उसी दिन मैं अपने कर्तव्य को पूरा कर सकूंगा। तारा सिर झुकाए रही। उसके मन में इन सामाजिकों की सहानुभूति ने एक नई कल्पना उत्पन्न कर दी। वह एक क्षण भर के लिए अपने भविष्य में के लिए निश्चिंत सी हो गई। उपवन के बाहर तक तारा और मंगल देव ने अतिथियों को पहुंचाया। वे लोग विदा हो गए। मंगल देव अपनी कोठरी में चला गया। तारा अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गई। उसने एक बार आकाश के सुकुमार शिशु को देखा। छोटे से चंद्र की हल्की चांदनी में वृक्षों की परछाई उसकी कल्पनाओं को रंजित करने लगी। वह अपने उपवन का मूक दृश्य खुली आंखों से देखने लगी। पलकों में नींद न थी, मन में चैन न था। न जाने क्यों उसके हृदय में धड़कन बढ़ रही थी। रजनी के नीरव संसार में वह उसे साफ सुन रही थी। जगते जगते रात दोपहर से अधिक चली गई। चंद्रिका के अस्त हो जाने से उपवन में अंधेरा फैल गया। तारा उसी में आग गड़ाकर न जाने क्या देखना चाहती थी। उसका भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों अंधकार में कभी छिपते, कभी ताराओं के रूप में चमक उठते। वह एक बार अपनी इस वृत्ति को आवाहन करने की चेष्टा करने लगी जिसकी शिक्षा उसे वैश्यालय से मिली थी। उसने मंगल को तब नहीं परंतु अब खींचना चाहा। रसीली कल्पनाओं से हृदय भर गया। रात बीत चली। उषा का आलोक प्राची में फैल रहा था। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उपवन में चहल पहल थी। जूही की प्यालियों में मकरंद मदिरा पीकर मधुपों की टोलियां लड़खड़ा रही थीं और दक्षिण पवन मौलसिरी के फूलों की कौड़ियाँ फेंक रहा था। कमर से झुकी हुई अलबेली बेलियाँ नाच रही थी। मन की हार जीत हो रही थी। मंगल देव ने पुकारा, नमस्कार। तारा ने मुस्कुराते हुए पलंग पर बैठकर दोनों हाथ सिर से लगाते हुए कहा, नमस्कार। मंगल ने देखा, कविता में वर्णित नायिका जैसे प्रभात की सैया पर बैठी है। समय के साथ साथ तारा अधिक गृहस्थी में चतुर और मंगल परिश्रमी होता जाता था। सवेरे जलपान बनाकर तारा मंगल को देती। समय पर भोजन और ब्यालू मंगल के वेतन में सब प्रबंध हो जाता। कुछ बचता न था। दोनों को बचाने की चिंता भी न थी, परंतु उन दोनों की एक बात नई हो चली थी। तारा मंगल के अध्ययन में बाधा डालने लगी। वह प्रातः उसके पास ही बैठ जाती, उसकी पुस्तकों को उलटती। यह प्रकट हो जाता कि तारा मंगल से अधिक बातचीत करना चाहती है और मंगल कभी इससे घबरा उठता। बसंत का प्रारंभ था। पत्ते देखते ही देखते ऐंठते जाते।
और पतझड़ के बीहड़ समीर से वे झड़ कर गिरते थे। दोपहर था, बीच बीच में कोई पक्षी वृक्षों की शाखाओं में छिपा हुआ बोल उठता, फिर निस्तब्धता छा जाती। दिवस बिरस हो चले थे। अंगड़ाई लेकर तारा ने वृक्ष के नीचे बैठे हुए मंगल से कहा, आज मन नहीं लगता है। मेरा भी मन उचाट हो रहा है। इच्छा होती है कहीं घूम आऊँ, परंतु तुम्हारा ब्याह हुए बिना मैं कहीं जा नहीं सकता। मैं तो ब्याह ना करूँगी। क्यों? दिन तो बिताना ही है, वही नौकरी कर लूँगी। ब्याह करने की क्या आवश्यकता? नहीं तारा, ये नहीं हो सकता। तुम्हारा निश्चित लक्ष्य बनाए बिना कर्तव्य मुझे धिक्कार देगा। मेरा लक्ष्य क्या है? अभी मैं स्वयं स्थिर नहीं कर सकी। मैं स्थिर करूँगा। क्यों ये भार अपने ऊपर लेते हो? मुझे अपनी धारा में बहने दो। सो नहीं हो सकेगा। मैं कभी कभी विचारती हूँ कि छाया चित्र सदरस जन स्रोत में नियत के पवन की थपेड़ें लग रही हैं। वह तरंग संकुल होकर झूम रहा है और मैं एक तिनके के सदृश उसी में इधर उधर बह रही हूँ। कभी भंवरों के चक्कर खाती हूँ, कभी लहरों के नीचे ऊपर होती हूँ। कहीं कूल किनारा नहीं। कहते कहते तारा की आंखें छलछला उठी। न घबराओ तारा, भगवान सबके सहायक है, मंगल ने कहा और जी बहलाने के लिए वहीं घूमने का प्रस्ताव किया। दोनों उतरकर गंगा के समीप के शिलाखंडों में लगकर बैठ गए। जाह्नवी के स्पर्श से पवन अत्यंत शीतल होकर शरीर में लगता है। यहाँ धूप कुछ भली लगती थी। दोनों विलंब तक बैठ चुपचाप निसर्ग सुंदर दृश्य देखते थे। संध्या हो चली। मंगल ने कहा, तारा चलो घर चले। तारा चुपचाप उठी। मंगल ने देखा उसकी आंखें लाल हैं। मंगल ने पूछा, क्या सिर में दर्द है? नहीं तो। दोनों घर पहुँचे। मंगल ने कहा, आज ब्यालू बनाने की आवश्यकता नहीं। तो कहो बाजार से लेता हूँ। इस तरह कैसे चलेगा? मुझे क्या हुआ? थोड़ा दूध ले आओ तो खीर बना लूँ। कुछ पूरियाँ बची हैं। मंगल देव दूध लेने चला गया। तारा सोचने लगी, मंगल मेरा कौन है जो मैं इतनी आज्ञा देती हूँ? क्या वह मेरा कोई है? मन में सहसा बड़ी बड़ी अभिलाषाएं उदित हुई और गंभीर आकाश के शून्य में ताराओं के समान डूब गईं। वह चुप बैठी रही। मंगल दूध लेकर आया। दीपक जला, भोजन बना। मंगल ने कहा, तारा आज तुम मेरे ही साथ बैठकर भोजन करो। तारा को कुछ आश्चर्य न हुआ। यद्यपि मंगल ने ऐसा प्रस्ताव न किया था, परंतु वह उत्साह के साथ सम्मिलित हुई। दोनों भोजन करके अपने अपने पलंग पर चले गए। तारा की आंखों में नींद न थी। उसे कुछ शब्द सुनाई पड़ा। पहले तो उसे भय लगा कि साहस करके उठी। आहट लगा कि मंगल का सा शब्द है। वह कमरे में जाकर खड़ी हो गई। मंगल सपना देख रहा था, बर्राता था। कौन कहता है तारा मेरी नहीं है? मैं भी उसी का हूँ। तुम्हारे हत्यारे समाज की मैं चिंता नहीं करता। वह देवी है, मैं उसकी सेवा करूँगा। नहीं नहीं, मुझसे न छीनो। तारा पलंग पर झुक गई थी। बसंत की लहरीली समीर उसे पीठ से धकेल रही थी। रोमांच हो रहा था, जैसे कामना तरंगिनी में छोटी छोटी लहरियाँ उठ रही थी। कभी वक्षस्थल पर, कभी कपोलों पर स्वेद हो जाते थे। प्रकृति प्रलोभन से सजी थी। विश्व एक भ्रम बनकर तारा के यौवन की उमंग में डूबना चाहता था। सहसा मंगल ने उसी प्रकार सपने में बर्राते हुए कहा, मेरी तारा, प्यारी तारा, आओ। उसके दोनों हाथ उठ रहे थे। आंख बंद कर तारा ने अपने को मंगल के अंक में डाल दिया। प्रभात हुआ। वृक्षों के अंक में पक्षियों का कलरव होने लगा। मंगल की आंखें खुली, जैसे उसने रात भर एक मनोहर सपना देखा हो। वह तारा को सोई छोड़कर बाहर निकल आया, टहलने लगा। उत्साह से उसके चरण नृत्य कर रहे थे। बड़े उत्तेजित अवस्था में वह टहल रहा था। टहलते टहलते एक बार अपनी कोठरी में गया। जंगले से पहली लाल किरणें तारा के कपोल पर पड़ रही थीं। मंगल ने उसे चूम लिया। तारा जग पड़ी। वह लजाती हुई मुस्कुराने लगी। दोनों का मन हल्का था। उत्साह में दिन बीतने लगे। दोनों के व्यक्तित्व में परिवर्तन हो चला। अब तारा का वह निसंकोच भाव न रहा। पति पत्नी सा व्यवहार होने लगा। मंगल बड़े स्नेह से पूछता, वह सहज संकोच से उत्तर देती। मंगल मन ही मन प्रसन्न होता। उसके लिए संसार पूर्ण हो गया। कहीं रिक्तता नहीं, कहीं अभाव नहीं। तारा एक दिन बैठी कसीदा काढ़ रही थी। धम धम का शब्द हुआ। दोपहर का। आंख उठाकर देखा, एक बालक दौड़ा हुआ आकर दालान में छिप गया। उपवन के किवाड़ तो खुले ही थे और भी दौड़ के पीछे पीछे आए। पहला बालक सिमट कर सबकी आंखों की ओट हो जाना चाहता था। तारा कौतूहल से देखने लगी। उसने संकेत से मना किया कि बतावे ना। तारा हंसने लगी। दोनों खोजने वाले लड़के ताड़ गए।
एक ने पूछा, सच बताना रामू यहाँ आया है? पड़ोस के लड़के थे। तारा ने हंस दिया। रामू पकड़ गया। तारा ने तीनों को एक एक मिठाइयाँ दी। खूब हंसी होती रही। कभी कभी कल्लू की माँ आ जाती, वह कसीदा सीखती। कभी बल्लो अपनी किताब लेकर आती, तारा उसे कुछ बताती। विदुषी सुभद्रा भी प्रायः आया करती थी। एक दिन सुभद्रा बैठी थी। तारा ने कुछ उससे जलपान करने का अनुरोध किया। सुभद्रा ने कहा, तुम्हारा ब्याह जिस दिन होगा उसी दिन जलपान करूँगी, और जब तक ना होगा तब तुम मेरे यहाँ जल न पियोगी। जब तक क्यों? तो तुम विलम्ब क्यों करती हो? मैं ब्याह करने की आवश्यकता यदि ना समझूं तो? यह तो असंभव है बहन, आवश्यकता होती ही है। सुभद्रा रुक गई। तारा के कपोल लाल हो गए। उसकी ओर कनखियों से देख रही थी। वह बोली, क्या मंगल देव ब्याह करने पर प्रस्तुत नहीं होते? मैंने कभी प्रस्ताव तो नहीं किया। मैं करूँगी बहन। संसार बड़ा खराब है। तुम्हारा उद्धार इसलिए नहीं हुआ कि तुम यूं ही पड़ी रहो। मंगल में यदि साहस नहीं है तो दूसरा पात्र ढूंढा जाएगा, परंतु सावधान, तुम दोनों को इस तरह रहना कोई भी समाज हो अच्छी आंखों से नहीं देखेगा, चाहे तुम दोनों कितने ही पवित्र हो। तारा को जैसे किसी ने चुटकी काट ली। उसने कहा, ना देखे समाज। भले ही मैं किसी से कुछ चाहती तो नहीं, पर मैं अपने से ब्याह का प्रस्ताव किसी के से नहीं कर सकती। भूल है प्यारी बहन, हमारी स्त्रियों की जात इसी से मारी जाती है। वे मुंह खोल कर सीधा साधा प्रस्ताव नहीं कर सकती, परंतु संकेतों से, अपनी कुटिल अंग भंगियों के द्वारा प्रस्ताव से अधिक करके पुरुषों को उत्साहित करती हैं, और बुरा न मानना, तब वे अपना सर्वस्व अनायास ही नष्ट कर देती हैं। ऐसी कितनी घटनाएं जानी गई हैं। तारा जैसे घबरा उठी। वह कुछ भारी मुंह किए बैठी रही। सुभद्रा जी कुछ समय बीतने पर चली गई। मंगलदेव पाठशाला से लौटा। आज उसके हाथ में एक भारी गठरी थी। तारा उठ खड़ी हुई। पूछा, आज ये क्या लाए? हंसते हुए मंगल ने कहा, देख लो। गठरी खुली। साबुन, रूमाल, कांच की चूड़ियाँ, अतर और भी कुछ प्रसाधन के उपयोगी पदार्थ थे। तारा ने हंसते हुए उन्हें अपनाया। मंगल ने कहा, आज समाज में चलो, उत्सव है, कपड़े बदल लो। तारा ने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। कपड़े का चुनाव होने लगा। साबुन लगा, कंघी फेरी गई। मंगल ने तारा की सहायता से, तारा ने मंगल की। दोनों नई स्फूर्ति में प्रेरित होकर समाज भवन की ओर चले। इतने दिनों बाद तारा आज ही हरिद्वार के पथ पर बाहर निकल कर चली। उसे गलियों का, घाटों का, बाल्यकाल का दृश्य स्मरण हो रहा था। वहाँ ये खेलने जाती थी, वहाँ दर्शन करने आती थी, वहाँ पर पिता के साथ घूमने आती। राह चलते चलते उसे स्मृतियों ने अभिभूत कर लिया। अकस्मात एक प्रौढ़ा स्त्री उसे देख कर रुकी और अभिप्राय देखने लगी। वह पास चली आई। उसने फिर आंखें गड़ाकर देखा, तारा तो नहीं। हाँ चाची, अरे तू कहाँ भाग्य? क्या तेरे बाबूजी नहीं जानते? जानते हैं चाची, पर मैं क्या करूं? अच्छा तू कहाँ है? मैं आऊँगी। लाला राम की बगीची में। चाची चली गई। ये लोग सब समाज भवन की ओर चले। कपड़े सूख चुके थे। तारा उन्हें इकट्ठा कर रही थी। मंगल बैठा हुआ उनकी तह लगा रहा था। बदली थी। मंगल ने कहा, आज खूब जल बरसेगा। क्यों? तो ये था आज का। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया सब्सक्राइब भी करिएगा। और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।